नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं शामपुर के गढ़ी मैनचक में हूं और यहां पे एक स्कूल है जो स्कूल 2 कमरों से शुरू हुआ था। आज इसको 16 साल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं 2 कमरों का स्कूल कितनी बड़ी बिल्डिंग बन चुका है। यह गढ़ी मैनचक ग्रामीण इलाके का ऐसा स्कूल है जिससे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको काफी फायदा मिल रहा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। क्या खासियत है इस स्कूल की, आइए जानते हैं यहाँ के टीचर से और यहाँ के पेरेंट्स से कि किस तरह से बच्चा यहाँ पे एक अच्छा नागरिक बन रहा है। ऋषिकेश के ग्रामीण इलाके गढ़ी मैनचक में स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, जिसकी स्थापना 2008 में चंद्रवीर पोखरियाल और उनकी पत्नी भागीरथी पोखरियाल के द्वारा की गई, जिसको आज 16 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 किराए के कमरों में 16 बच्चों के साथ शुरू हुआ यह स्कूल काफी बड़ा हो चुका है। अब इस स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चों की भविष्य की नींव रखी जा रही है। इस गांव के अभिभावकों को अच्छे स्कूल की तलाश में महंगे स्कूलों के धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि उनके ही गांव में कम खर्च में उनके बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ पा रहे हैं। इस बार एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के द्वारा ग्रैंड एनुअल फंक्शन रखा गया, जिसमें क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य रीना रांगण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जिला पंचायत सदस्य रीना रांगण, स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर भागीरथी पोखरियाल, प्रिंसिपल श्वेता सक्सेना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नर्सरी क्लास से लेकर 12th तक के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती लोक नृत्य कर अनेकता में एकता को दर्शाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रीना रांगण ने बच्चों की सुंदर प्रस्तुति देख खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्कूल इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जिससे हमें अच्छे नागरिक मिल सके। आज एवरग्रीन सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में के एनुअल फंक्शन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने भी पढ़ाया है। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है और बच्चों के साथ बहुत मेहनत करता है और नर्सरी से लेके इंटर तक जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत ही डिसिप्लिन वाले हैं, क्योंकि मैंने इन बच्चों को बचपन से ही देखा है और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे तरक्की करें, अपनी सक्सेस पाए अपने कामों में और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। आइए सुनिए क्या कहते हैं स्कूल के टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स। जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किस तरह से आपने तैयारी कराई? देखिए, टाइम बहुत कम था, बच्चों की प्रिपरेशन का हमें टाइम कम मिला, लेकिन ये कि उस अकॉर्डिंग जो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे, मतलब फुली सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। ये इसका सारा श्रेय हमारे एमडी सर और एमडी मैम को जाता है। इतने बड़े होने के बावजूद भी उनका जो सोच है वो ग्राउंड टू अर्थ रही है और उनका हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। वो किसी के भी कंपटीशन में नहीं आते हैं, वो किसी को भी कंपेयर नहीं करते हैं। उनका जो है, उनका मेन उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। इसी में लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। हमारे टीचर्स का डेडिकेशन है जो आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सर और मैम का है। जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सबसे पहले जब इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझे कि आप इतनी एज में भी आप काम करना चाहती हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
हम उनके संस्था के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एमडी मैम जमीन से जुड़ी हुई हैं और जमीन स्तर से काम करना शुरू किया है। आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं कि ये आप देख रहे हैं कि आज हम दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। और यहाँ के अभिभावकों से भी मेरी बातचीत होती है, वो भी संतुष्ट है। टीचर्स क्वालिफाइड हैं, प्रिंसिपल मैम का बहुत अच्छा नेचर है। एक परिवार की तरह हम काम कर रहे हैं और आगे ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी हम दिनों दिन प्रगति करते रहें। मेरा नाम संगीता कलोड़ा है और लड़की 6 में पढ़ती है। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक है, लड़की भी ठीक है और टीचर भी ठीक है। स्कूल भी अच्छा है स्कूल। मैम भी अच्छी है और बच्चे भी, मैम के साथ साथ बच्चे भी अच्छे हैं। हर एक काम का एक उद्देश्य होता है, ऐसे ही एजुकेशन का भी एक उद्देश्य होता है। गढ़ी मैनचक का यह स्कूल किसी उद्देश्य से बना है। आइए जानते हैं क्या उद्देश्य था इस स्कूल को बनाने का। स्कूल की एमडी भागीरथी पोखरियाल बताती है कि अपने बच्चे के साथ साथ गांव के अन्य बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इस उद्देश्य से एवरग्रीन पब्लिक स्कूल खोला गया था। आइए क्या कहानी है इसके पीछे की सुनते हैं। ये स्कूल शुरू किया था, लेकिन ये स्कूल शुरू करने का मोटिव ये नहीं था कि हम इतना बड़ा स्कूल खोल लेंगे। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग कि जब मेरा बेटा स्कूल जाने लायक हुआ तो हमारे पड़ोस में एक स्कूल था, जैसा कि सभी पेरेंट्स करते हैं कि अपने बच्चे को नज़दीक के ही स्कूल में डालते हैं। तो मैंने भी अपने बेटे को नज़दीक के स्कूल में डाला और उस समय मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर नहीं दिया कि उठना बैठना सीख जाएगा, इतना ही इनफ है। पूरा साल मेरा बेटा स्कूल गया और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने अपने बेटे का एडमिशन बाईपास में एक स्कूल है वहाँ पर कर दिया। तो वहाँ भी मेरा बेटा पूरा 1 साल गया, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ सीखा नहीं, उसको लिखना नहीं आ पा रहा था। और क्योंकि मैं भी पढ़ाती थी, मैं भी टीचर थी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मेरा बेटा लिखना क्यों नहीं सीख पा रहा है। फिर अनादर मैंने एक और स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन किया और वहाँ पर भी सेम थिंग, मैंने उसी क्लास में अपने बेटे को रखा, वो लिखना सीख नहीं पा रहा था। तो तब सडनली मेरे को थोड़ा सा मैं वरीड हो गई। मैंने बोला, मैंने 2-3 जगह स्कूल अपने बच्चे का चेंज कर लिया, तो मेरा बेटा सीख क्यों नहीं पा रहा है और मैं भी सिखा रही हूँ। लेकिन तब फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को महसूस किया कि आखिर कहाँ पे कमी है, क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम सोच ही रहे थे कि कौन से स्कूल में डालें, किसी बड़े स्कूल में डालें। लेकिन सडनली तब हमारे माइंड में एक विचार आया कि वो बड़ा स्कूल भी हमारे बच्चे पे मेहनत क्यों करेगा। और हमने बस इसी सोच के साथ अपना स्कूल फिर खोलने का निर्णय लिया। और हमने सोचा कि ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं ग्रामीण इलाके में जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनका सपना है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। और क्योंकि बड़े स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा होती थी, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल खोलने का निर्णय किया। उस समय हमारे पास बजट नहीं था स्कूल खोलने का और 2 कमरे किराए पे लेके हमने शुरुआत की थी। और शुरुआत ऐसी थी कि हमारे अगल बगल वाले सब हमको कहते थे कि अरे तुमने स्कूल क्यों खोल लिया है, छोटे स्कूल चलते नहीं हैं। और लेकिन कहीं से भी मेरे मन में ये वाली बात नहीं थी कि हमारा स्कूल नहीं चलेगा। और ना ही मैंने इस पर्पज से स्कूल खोला था कि हमारा स्कूल चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उस समय हमारे मन में ये ख्याल ही नहीं था। बस ये था कि मेरे बेटे को मेरे को अच्छे से पढ़ाना था और मैंने सोचा कि मेरे बेटे की तरफ मैं अच्छा ध्यान दे पाऊंगी। तो तब हमने स्कूल खोला और सबसे पहले अपने बेटे का एडमिशन उस स्कूल में किया। उस साल 16 बच्चे मेरे पास थे। तो मैंने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता है या अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वो बच्चा लिख पढ़ नहीं रहा है, कोई तो वजह होगी। तो मैंने देखा है कि कितने भी बड़े स्कूल में आप अपने बच्चे को डालते हैं, वो उसके बेसिक पे काम नहीं करता। तो जब मैंने अपने बेटे को लिखना सिखा दिया उसी साल, तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने कहा ये बात तो हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो भी बच्चों को यही कहते हैं, अरे मैडम नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, क्यों नहीं आ रहा है, उस कारण पे काम करना है कि अगर बच्चा लिखना नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है। समटाइम अगर कोई बच्चा, जैसे कई बच्चों को पेंसिल होल्ड करने में दिक्कत होती है, उनकी मसल्स वीक होती हैं, ये उसका रीज़न होता है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, क्योंकि अब जब खुद को प्रॉब्लम आती है तब आदमी इधर उधर भागता है ना। तो मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की थी
और उसने बहुत अच्छा वर्क किया। आज मेरा बेटा लॉ कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ, और एज अ माँ जो मेरी फीलिंग्स है, मेरी हर बच्चे के बारे में वो फीलिंग्स है, और मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि अगर किसी का भी बच्चा जो नर्सरी में मेरे पास आया हो और मेरे यहाँ से नर्सरी, LKG, UKG पढ़कर गया हो, वो एक भी पेरेंट्स इस बात को नहीं कहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ा और उसने कुछ सीखा नहीं। ये गारंटी है, क्योंकि मैंने इसको किया है। 16 बच्चों से आपने शुरुआत की थी, 16 साल हो चुके हैं। हाँ। अब स्ट्रेंथ क्या है? मैडम हमारी स्ट्रेंथ इस समय पूरी प्रॉपर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन 1000 हम टच करते हैं, जो कि इस एरिया में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। जो स्कूल की फैसिलिटीज क्या क्या देखते हैं? मैडम हमारे स्कूल में, जो सारे बड़े स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ पर हमने बच्चों के लिए लाइट के लिए जनरेटर लगा रखा है, कंप्यूटर है, और कैमरा हमारे यहाँ पर है, फील्ड प्रॉपर हमारे यहाँ पे है, और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि टीचर सारे BEd होने चाहिए, DLEd होने चाहिए, वो सारे हम लोग उनको वो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक मानक है सरकार की तरफ से, क्योंकि यूडाइस हम हर साल भरते हैं।